और उसके अलावा एक और बात कि मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी सारे लोग इसे इंडिकेटर कहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसे ओसिलेटर कहते हैं। तो देखिए, अगर ओसिलेटर की डेफिनेशन की बात की जाए तो ओसिलेटर की डेफिनेशन है कि ओसिलेटर में क्या होता है, वो प्राइस पर नहीं लगता, अलग से उसका एक चार्ट होता है, जैसे कि नीचे की तरफ आते थे हमारे RSI MACD उस तरीके से। और दूसरा उसकी डेफिनेशन में ये है कि वो एक रेंज में होता है, जैसे कि 0 से 100 की रेंज में, जैसे कि RSI था, ये स्टोकेस्टिक था, एक रेंज के अंदर ही घूमता है। मूविंग एवरेज क्या है, एक रेंज के अंदर नहीं है, जहाँ जहाँ प्राइस जाएगी वो कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है। पर RSI है, स्टोकेस्टिक है, वो क्या है, एक रेंज में ही रहते हैं, 0 से नीचे नहीं जा सकते, 100 से ऊपर नहीं जा सकते। तो जो इस तरीके से रेंज में होते हैं, चार्ट से अलग होते हैं, उसे ओसिलेटर कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और तब मैंने आपको ये भी बताया था कि काफ़ी सारे लोग इसे सिर्फ इंडिकेटर ही कहते हैं, तो आप वो भी कह सकते हो। काफ़ी सारी जगह पर आप ये सुनोगे कि RSI ओसिलेटर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, MACD ओसिलेटर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक ओसिलेटर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इस तरीके से भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि सिर्फ इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसी में सारे इंडिकेटर ओसिलेटर है, तो यहाँ पर जो सारे ही टूल है आप उसे इंडिकेटर कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिकेटर ही कहा जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर कहो चलेगा। ये तो जब आपको कोई पूछे कि ओसिलेटर में क्या फ़र्क है तो आप कह पाओ कि चलो ओसिलेटर है वो अलग लगता है प्राइस से, और वहाँ पर वो एक रेंज में रहता है। जैसे कि जो ATR था वो प्राइस से तो अलग था, एवरेज टू रेंज, वो प्राइस से तो अलग था, पर वो कोई रेंज में नहीं था कि ऊपर की तरफ वो 100 तक ही आएगा, वो उससे ज़्यादा भी जा सकता था। तो उसे शायद हम ओसिलेटर नहीं भी कह सकते, सिर्फ इंडिकेटर ही कह सकते हैं, क्योंकि वो रेंज में नहीं रह रहा, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ऑल ओवर इंडिकेटर कहोगे फिर भी चलेगा। और उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि सारे ही इंडिकेटर लेगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी कि लेट सिग्नल देने वाले, पर यहाँ पर कुछ इंडिकेटर को लीडिंग माना जाता है। लीडिंग मतलब कि एडवांस में सिग्नल देने वाले, जैसे कि RSI हो गया, MACD हो गया, या फिर स्टोकेस्टिक हो गया। उसमें जो डाइवर्जेंस होते हैं, क्रॉसओवर होते हैं, वो हमें जल्दी सिग्नल दे देते हैं। यहाँ पर अभी हमने स्टोकेस्टिक में भी देखा ना, डाइवर्जेंस थे जल्दी सिग्नल देते थे, और क्रॉसओवर थे वो भी हमें जल्दी सिग्नल देते थे, इसीलिए इन्हें लीडिंग माना जाता है। लेगिंग से माना जाता है, मूविंग एवरेज हो गया, VWAP हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, वो हमारे लेगिंग इंडिकेटर है, यानी कि लेट सिग्नल देने वाले। इन कुछ इंडिकेटर को लीडिंग माना जाता है। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसे भी लीडिंग माना जाता है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले ही हमें लेवल बता देता है कि यहाँ पर प्राइस रुक सकती है, इसीलिए। तो जो इंडिकेटर हमें जल्दी सिग्नल देते हैं उसे लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, जो लेट सिग्नल देते हैं उसे लेगिंग इंडिकेटर माना जाता है। पर यहाँ पर हमने सारे इंडिकेटर में क्या समझा है, लेट सिग्नल दे या जल्दी सिग्नल दे, हम प्राइस से पहले कंपेयर करेंगे, प्राइस से पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। मूविंग एवरेज में क्या होगा, देखो इस तरीके से सारी चीज़ें बन जाएगी ना, इस लेवल पर यहाँ पर आपको बताएगा कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। पर अगर हमारा RSI होगा, हमारा MACD होगा, या फिर स्टोकेस्टिक होगा, तो इसी लेवल पर वो हमें बता देगा, या तो इस लेवल पर वो नेगेटिव डाइवर्जेंस बना देगा, या तो कोई ना कोई हमें वो क्रॉसओवर दे देगा। तो इसीलिए कुछ इंडिकेटर को लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है कि जल्दी सिग्नल देते हैं। पर यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर में प्रॉब्लम क्या होती है, वो चल गया तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, पर अगर नहीं चला तो ज़्यादातर बार हमारे SL हिट हो सकते हैं, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर कंफर्म करके हमें नहीं देता है, वो हमें कंफर्म नहीं कहता कि नीचे की तरफ जाएगी ही, थोड़ा सा उसे कुछ नेगेटिव सिग्नल मिलता है वो हमें बता देता है। पर मूविंग एवरेज सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है उसके बाद हमें बताता है, जो कि लेगिंग इंडिकेटर में आता है। तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसका सिग्नल सही निकलेगा, क्योंकि वो प्राइस को देखकर कंफर्म करके हमें सिग्नल देता है, इसीलिए। पर वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर एंट्री लेट हो जाती है हमारी, क्योंकि सिग्नल लेट मिलता है। यहाँ पर हमारी एंट्री जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अर्ली सिग्नल मिलते हैं, इसीलिए। पर हमने क्या सीखा है, सारी चीज़ें हमें प्रॉपर दिखेगी तभी हम इसे देखेंगे। मूविंग एवरेज या फिर लेगिंग इंडिकेटर में आपको लेट सिग्नल मिलेंगे, पर कंफर्म करके वो बताएगा। RSI में, स्टोकेस्टिक में आपको जल्दी सिग्नल मिलेंगे, पर वहाँ पर वो जल्दी सिग्नल देता है, तो वहाँ पर कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ये होगा ही होगा। वो तो हमें एक रेड कैंडल बनेगी तो हमें सिग्नल दे देगा। फिर ये जो डाइवर्जेंस होते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पर साथ में प्रॉपर चीज़ें बन जाती है तो और ज़्यादा अच्छा है। देखिए, लेगिंग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, VWAP, फिर बोलिंगर बैंड, ये सब कुछ लेगिंग इंडिकेटर में आते हैं, जो कि हमें थोड़ा लेट सिग्नल देते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर में RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब कुछ आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी से हमें सिग्नल दे देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है लेगिंग और लीडिंग में। पर आपको प्राइस को देखना है, प्राइस में आपको सिग्नल मिलता है, आपकी सारी चीज़ें बनती है, उसके बाद ही आपको किसी भी इंडिकेटर से सिग्नल लेना है।
और कुछ इंडिकेटर को ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कहा जाता है, कुछ इंडिकेटर को मोमेंटम इंडिकेटर कहा जाता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर मतलब कि ट्रेंड के साथ साथ चलने वाले, हमें एक ट्रेंड दिखाते हैं कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड के साथ चलता है, हमें एक ट्रेंड दिखाता है। और जो मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं वो हमें स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एक मार्केट की रेंज दिखाते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया दिखाते हैं जैसे कि RSI। तो यहाँ पर जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होते हैं जैसे कि मूविंग एवरेज, वी वेव, सुपर ट्रेंड, बोलिंगर बैंड, ये सब कुछ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो ट्रेंड के साथ साथ चलते हैं। और जो मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का एरिया दिखाते हैं, वो हो गए हमारे RSI, MACD, ये सब कुछ। यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हमें ट्रेंड दिखाते हैं कि किस तरफ ट्रेंड है और वो ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। और जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हमें दिखाते हैं कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड का एरिया है। तो चलिए ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई।